हेलो जी। राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई मेरी ये वीडियो सभी बहनों, माँओं, बेटियों और उनके माता पिता भाइयों सभी के लिए है। क्योंकि भाई जो एक लड़की जो मजबूर होती है, जब उसे उसके मायके का सपोर्ट नहीं होता तो ही वो मजबूर हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई लड़कियों को अपनी जान देके उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगी कि मरी हुई बेटी से अच्छा एक तलाकशुदा बेटी है। कम से कम जान तो बच जाती है। देखो, जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग तो आज अच्छा कह रहे हैं कल बुरा कहेंगे, आज बुरा कह रहे हैं कल अच्छा कहेंगे, लेकिन हम किसी की जान नहीं लेके आ सकते हैं। और टॉर्चर इस हद तक ही सहना चाहिए जहाँ तक हमें ये लगे कि भाई यहाँ तक ठीक है। अगर हमें उसका नतीजा गलत लगता है तो हमें वो कभी भी नहीं सहना चाहिए। जैसे मैं और किसी की नहीं, अपने ही बारे में बताऊंगी। जब मेरी शादी हुई उसी टाइम से मतलब पता नहीं मेरे मतलब हस्बैंड को भी क्या था दिमाग में। उन्होंने भी मतलब एक पहले ही दिन से ऐसा मुझे लगा कि भाई ये उनका दिमाग ही कुछ ऐसा था कि उनको मतलब मैं ऐसी लगी कि जैसे मैं तो बेवकूफ़ हूँ। उनके घर वाले या और जो उसके मतलब उससे रिलेटेड कोई भी आदमी वो सब ठीक है, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ। उसको मैंने उसका दिमाग ऐसा देखा मतलब अपने प्रति स्टार्टिंग से ही। और ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ मतलब कब हुई, तब जब जब मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मतलब मैंने डबल एमए कर रखी है, तो बीएड और जेबीटी सभी टेस्ट भी मेरे क्लियर है। ये चीज़ तो मेरे साथ तब हुई। तो उन बेटियों और उन बहनों का क्या होगा जो मतलब कम पढ़ी लिखी हैं या जिनको मायके का सपोर्ट नहीं है। और मुझे तो उस टाइम पे मायके का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पापा ने मतलब मुझे बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा लाडली बेटी की तरह रखा था। दादा दादी सभी की मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो भाई मेरे को तो मतलब उन वो बेवकूफ़ तो मुझे समझते थे। और जैसे वो कहते हैं ना, जिसका हस्बैंड ही मतलब कोई कदर ना करे तो परिवार वाले कुछ नहीं करते। तो भाई हस्बैंड ने कदर नहीं की, वो धीरे धीरे देखते देखते वो सारी चीज़ परिवार में हो गई। तो मतलब कि जो सास ससुर है, ननंद है, देवरानी जेठानी, सभी को मतलब ये होगा कि ये तो पागल है। मतलब पागल क्या, मतलब बेवकूफ़ समझने लगे। किसी भी चीज़ में कुछ भी टोक देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी कह देना मतलब मेरे बारे में। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि कोई बात नहीं। मैं अपने हस्बैंड को खूब कहती कि आप प्लीज़ आप कह दो, आप कह दो, आप नहीं कहोगे तुम जैसे ही बेवकूफ़ समझेंगे ऐसे ही बेवकूफ़ समझेंगे। तो उस आदमी ने कभी कुछ भी नहीं कहा। आज तक 14 साल हो गई हैं, उस आदमी ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। और एक दिन ऐसा आ गया कि मतलब मेरा स्वाभिमान, बच्चों का भी, सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब अगर मैं उस दिन की घटना आप लोगों को बताऊं या वो टाइम आप लोगों को बताऊं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, बताते वक्त ही हो जाते हैं। और ये सोचती हूँ कि सहन करने का नतीजा क्या मिला मुझे। तो मेरे को मैंने उसके बारे में उसके बाद भी फिर भी सोचा कि अब क्या किया जाए। क्योंकि अब भाई मेरी एज हो चुकी है, इतनी इतनी एज तो मेरी कम से कम हो चुकी है कि मुझे ये पता चल जाए कि कितना सहन करने का नतीजा ठीक है और कितना ज़्यादा गलत है। तो मुझे लगा कि भाई अब मैं क्या करूं, जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे पता चला कि भाई अब अगर सहन कर लिया तो बच्चों की जान भी जाएगी। अब स्वाभिमान और इज्जत तो चली ही गई है, वो तो चीज़ें कुछ बची नहीं है, लेकिन बच्चों की भी जान चली जाएगी, इनका भी कुछ भी नहीं बचने देंगे। जिनको भी भाई पता चला, जैसे जो भी अड़ोस पड़ोस में थे, सब ने भी यही कहा कि भाई बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। अब कोई भी मतलब जो होती है ना एक सीमा होती है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर यहाँ पे सहन कर लिया, अब अगर इनकी इस चीज पे भी दबाव मान लिया तो भाई कभी भी नहीं, मतलब कि अब अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि गलत तो इतना ज्यादा हो गया था कि कुछ लेना देना नहीं है, कुछ इज्जत मान सम्मान नहीं है। हर बार
किसी न किसी चीज़ को घुमा फिरा के मेरे ऊपर ही सारी चीज़ें ब्लेम डाल देना, गलतियां निकाल देना, वो तो चीज़ शुरुआत से हो ही रही थी। अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बच्चों के ऊपर भी आ गई, उनकी पढ़ाई लिखाई तक खराब कर दी। गुड़िया की इसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, और मैं खुद मतलब टीचिंग लाइन में थी, तो मुझे लगता था कि भाई देखो मेरी तो इतनी ज़्यादा एज हो गई और मैं घर परिवार में चली गई थी, तो भाई मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई जितना मेरे को पढ़ना लिखना चाहिए था। तो भाई मैं अपनी गुड़िया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि इसको बहुत टाइम से ही मैं कामयाब कर दूंगी। तो उस गुड़िया का पीक टाइम था, अभी मेरा 10th क्लास का था, तो उन लोगों ने ऐसा वो सारी चीज़ें क्रिएट कर दी कि मेरे हस्बैंड को अपने पास ही वहीं पे रखा, उसको वहीं पे रखने लगे। हमने हाथ पैर भी जोड़े कि गुड़िया का टाइम है, आप आ जाओ, आप आ जाओ। मेरा हस्बैंड क्या कह रहा कि तुम इनके सामने हाथ पैर जोड़ो तब मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो भाई मतलब कि क्या कर ले, मेरी गुड़िया ने भी बल्कि हाथ जोड़े कि पापा प्लीज आप आ जाओ, मेरा टाइम खराब हो रहा है, पापा आप आ जाओ, हमारे पास पैसे भी नहीं, हम कैसे रहेंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बेवकूफ समझ रहे थे। उनको लगा कि भैया अगर कोई भी उनको ये कह देता कि यहाँ पे रेनू की गलती है तो वो ये मान लेता किसी की गलती है। लेकिन भाई अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बराबर के मेरे बच्चे हो चुके हैं। 14 साल की गुड़िया है, तो भाई वो और 2-3 साल में अगर लड़का होता तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इस एज में जाके स्वाभिमान, और जब मेरे को कोई जानेगा ही नहीं तो मेरे बच्चे क्या मेरी इज्जत करेंगे। तो भाई मैंने जाके और ये एक बार फिर से कोशिश की मैंने कि भाई एक बार शायद कर लूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड एक बार आ जाते, फिर वापस वही सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे वही चीज़ें करना, बेवकूफ़ बनाना, उन लोगों को ही सपोर्ट करना, उनकी सारी अच्छाइयाँ करना। मैंने उसको खूब कहा कि अभी देखो अभी एज हमारी बढ़ चुकी है, आपकी भी एज बढ़ चुकी है, मेरी भी एज बढ़ चुकी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये चीज़ें रहने दो, अब ये चीज़ें छोड़ दो। तो उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा था कि ये चाहे कुछ कर लो ये सहन करेगी, चाहे कुछ कर लो ये सहन करेगी। लेकिन भाई फिर गुड़िया ने जब मुझे ये कहा कि मम्मी अगर आपने ये सारी चीज़ें सहन की तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और मेरे को उसके टीचर्स ने कहा, मेरे को आस पड़ोस में सभी ने कहा कि भाई अब तो देखो वैसे तो आपका घर है, लेकिन अब अगर आपने इन सारी चीज़ें गलत चीज़ें मानी तो भी आपका कुछ नहीं बचेगा। मुझे भी लगा कि अब मैंने मान भी ली तभी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इनकी जो गलत करने की जो चीज़ है वो इतनी आगे तक बढ़ चुकी है, इनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो भाई वो उनको कब करने लगे इतना ज़्यादा गलत, तब करने लगे जब मुझे मेरे मायके का सपोर्ट नहीं रहा। मेरे पापा की डेथ हो गई 3 साल पहले, तो वहाँ पे जैसे अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती तो मैं अपने मायके चली जाती, वहाँ से मेरे पापा सब कुछ कर देते थे। भाई भाग्यशाली हूँ मैं कि वहाँ पे हमारा घर परिवार काफ़ी ठीक ठाक था। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ तो मेरे पापा कहते बेटा ऐसे ही और भी बच्चों का खर्च निकल रहा है, वैसे इस गुड़िया का भी निकल जाएगा, क्योंकि तब तक मेरा बेटा हुआ भी नहीं था, मेरे पापा पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पापा कहते कि भाई मेरी एक बेटी है, मैं ये सोचूंगा कि मेरी 2 बेटी हो गई हैं, तो दूसरी जो मेरी गुड़िया थी उसका भी वहाँ पे खर्चा निकल जाता था। और 14 साल हो गए, जो भी कुछ ओढ़ना पहनना कुछ भी होता वो सारा कुछ मेरे पापा ही करते थे, सब कुछ वो करते थे। मेरे ससुराल से मेरे को कुछ भी नहीं इस चीज़ का था कि भाई कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी, बल्कि हमें तो वैसे ही ठीक नहीं रहने दिया जाता था। इस चीज़ की साइड तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता था कि भाई कोई चीज़ नहीं मिलती या कोई चीज़ नहीं आती। हम तो बस ये सोचते थे कि भाई आराम से हमें रह लेने दे, मतलब जो भी हम सेवा पानी कर रहे हैं उसका हमें फल मिल जाए। तो मैं ये सोचती थी, और मैं चुप इसलिए रहती थी क्योंकि मैं ये चाहती थी कि भाई मैं इतनी ज़्यादा मतलब सभी का कुछ करूं कि भाई मैं जैसे मेरे पापा ने किया था मेरे दादा दादी का बहुत ज़्यादा। और तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये लोग भी बदल जाएंगे, मैं पापा की तरह ही सब कुछ ऐसे ही करूँगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं बदला।
मैंने, आप ये लगा लो कि 13 साल तक कोई बहू जब चुप रह जाती है, एक शब्द भी नहीं बोलती, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि वही काफ़ी अच्छे घर से है, काफ़ी अच्छे उसको संस्कार है। नहीं तो आजकल क्या होता है कि भाई बहुएं, कुछ कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि आते ही उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट, आते ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं कहा, मैंने आज तक ये भी नहीं कहा, मेरे सास ससुर ने कुछ भी बांट के कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी मैंने ये नहीं कहा कि हमारे हिस्से में क्या है, हमारा क्या है। मैं अपने मायके से सब कुछ करती हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं आता है, वो सारी बातें भी कुछ भी नहीं हुई। जब उन लोगों को ये लगा कि भाई मायका का भी सपोर्ट नहीं रहा, अब भाइयों के हाथ में सारी चीज़ आ गई है, तो उन लोगों ने इतना मतलब गलत कर दिया। तो भाई सहन करने का क्या नतीजा निकला ये आप लोग ही देख लो। क्योंकि जो हमारा नहीं होता ना, जो आदमी एक बार जो जिदबाजी लगा लेता, गलत कर देता, वो कभी भी ठीक मेरे ख्याल से नहीं कर सकता है। तो वो उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया, वो वैसे का वैसे रहे। मैं जो थी, या तो ये लगा लो कि समझ नहीं थी उतनी कि भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा, या ये लगा लो कि अच्छा इतनी थी, कुछ भी लगा सकते हो आप लोग। लेकिन भाई उसका नतीजा कोई भी अच्छा नहीं निकला, उसका बहुत ही ज़्यादा गलत नतीजा निकला। अगर मैं अब भी सहन कर लेती तो शायद मुझे इतने सालों के बाद जो बेटा हुआ था उसकी भी मुझे जान, मतलब उसको भी जान से गंवाना पड़ता मेरे को। जो अच्छी लगे तो भाई मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए भाई, जितना भी आप लोगों से हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद सभी को।